लेकिन जब ऑनलाइन बिजनेस का नाम आता है तो लोग वहीं पे डरना चालू करते हैं कि हो सकता है मेरे साथ फ्रॉड हो जाए, धोखा हो जाए। कि आप जब फोन से बात करते हैं वहां पे नहीं धोखा होने का डर है, कहीं फोन कट गया, नेटवर्क इश्यू हो गया, फोन कट गया। जब ऐसा दिमाग में चलेगा कि मेरे साथ धोखा हो सकता है तो आगे चल के धोखा होगा। जो आपके दिमाग में चलेगा वह संभवतः होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, जो आप सोचते हैं उससे ज्यादा मिलता है। इसलिए आप हमेशा सोच को पॉजिटिव रखिए। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तब आपके साथ पॉजिटिविटी दिखेगी। जब सोच आपका निगेटिव हो जाएगा तो अगला आपके साथ निगेटिव की तरह से भावना रखेगा। इसलिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का नाम लेना है। उसके बाद हम लोग जिस नेटवर्क पे काम कर रहे हैं वो नेटवर्क अपना इंडिया का नेटवर्क है, जो पॉलीगॉन नेटवर्क है। और वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, और ब्लॉकचेन के साथ कोई फ्रॉड हो सकता ही नहीं। आज तक हमने चाहे आपने चाहे जो भी काम किया होगा तो किसी कंपनी के थ्रू काम किया होगा। उसका कोई एमडी से एमडी बैठा होगा। आपके सारे बिजनेस का कंट्रोल उसके हाथों में होगा। जब चाहेगा सिस्टम को बंद कर देगा, जब चाहेगा उसको ब्लॉक कर देगा, जब चाहेगा आपके आईडी को ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे इस तरह से धोखाएं नहीं होने वाली है, क्योंकि इसका जो पूरा कंट्रोल ब्लॉकचेन के ऊपर है, और ब्लॉकचेन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि जिसने इस सिस्टम को बनाया है, मिस्टर लाडो, वो भी इसमें एडिट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जो 15 प्रोजेक्ट मेटाफोर्स का ऑलरेडी बन के तैयार है प्रोजेक्ट, उसमें चाहे एक सिस्टम और बढ़ा दें, 15 से 16 कर दें, तो कभी नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह से कर देते तो मेटाफोर्स के पहले फोर्सेज नाम की सिस्टम को लॉन्च किए थे, और वो भी सिस्टम अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जिस मेटाफोर्स को बनाने के बाद फोर्सेज को बंद कर दिए मिस्टर लाडू। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसका सारा श्रेय जाता है ब्लॉकचेन के। जो आप एक बार ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं, वहां से ना आप कभी डिलीट कर पाएंगे, ना कभी एडिट कर पाएंगे, ना आपके साथ कोई धोखाधड़ी होने वाला है। इसलिए हम जहां भी हैं सेफ हैं, सुरक्षित हैं। ऐसा अपने दिमाग से पहले निकालना है कि हम किसी के कंट्रोल में काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी कंपनी के थ्रू काम नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई मालिक नहीं बैठा है जिसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। आप इस सिस्टम में खुद के मालिक हैं। ये समझ के काम कीजिए कि इस खुद का मेरा सिस्टम है। मैं खुद लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पे बात आती है जोड़ने की, तो जोड़ने का तरीका भी हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। उसमें क्या है, मान लीजिए हमको अगर दुबे जी ने प्लान दिखा दिया, तो दुबे जी क्या बोले, मैंने ज्वाइनिंग कर लिया, लेकिन हमको धन्यवाद नहीं दे करके दुबे जी ने बोला कि आप जैसे हम तुम्हारा सपोर्ट किए हैं, उसी तरह से तुम भी अपने साथ 2 से 3 लोगों को जितना हो सकता है उतने लोगों का सहयोग करो, ताकि उन लोगों का बेरोजगारी दूर हो सके। बल्कि जोड़ने का काम नहीं करना है, उनको रोजगार देने का काम करना है। जब हम लोग इस मकसद से काम करेंगे तो हमारा टीम ग्रोथ करेगा और बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले अपने सोच को पॉजिटिव करना पड़ेगा। काम वही करना है, लेकिन करने के तरीका को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आज तक जो लोग धोखा खाए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के नाम पे, अगर हम प्लान किसी को दिखा दिए, वह प्लान सुन लिया, एक्टिव हो गया अपना आईडी लगाने के लिए, जब वहां बात उसके साथ जुड़ने की आती है कि आपको 2 लोगों को जोड़ना है इसमें, तब वह तुरंत वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। सर मेरे से जुड़ने वाला काम नहीं हो पाया। तो वहां पे आप क्या बोलेंगे, आपको किसी को जोड़ना नहीं है। जैसे मैंने आपको जोड़ा, आपके पास आया, आप बेरोजगारी में घूम रहे हैं, जूझ रहे हैं, मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया कि आप इसके माध्यम से 2 पैसे की इनकम कर सकते हैं। उसी तरह से आपको भी अपने साथ 2 लोगों को बताना है और उनके बेरोजगारी को दूर करना है। तो देखिए सर, काम वही करना है, लेकिन बोलने का और करने
करने का तरीका को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है डिजिटल का दौर चल रहा है। जब हम लोग काम वही करेंगे तो इसमें और उसमें अंतर नहीं दिखाई देगा, इसलिए उससे डिफरेंट होकर के काम करना है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से प्लान देना है। यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी नहीं बैठा है, किसी का कंट्रोल में काम नहीं कर रहे हैं। और जो लोग पूछते हैं कि मैं पैसा दिया तो मुझको क्या मिला, तो प्लान में दिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपको पहले सबसे टोकन मिलता था, पीआरसी टोकन मिल रहा है, और आपको जो मिलता है आपकी कीमत का डिजिटल स्लॉट तो तुरंत मिल जा रहा है। और उसके साथ प्लस पॉइंट है एसएफसी टोकन चाहे टीआरसी टोकन, क्योंकि जो मेटाफोर्स का प्रोजेक्ट है 15 प्रोजेक्ट, जो पहला टेक्टाइल है, अगर आप टेक्टाइल से एंट्री करना है फर्स्ट फर्स्ट स्टेप से ही आपको टेक्टाइल से स्टार्ट करना है। अगर आपने टेक्टाइल से स्टार्ट कर दिया तो आपको डिजिटल स्लॉट तो मिल गया, लेकिन आपको अगले स्लॉट में भी जाना है, अगले प्रोजेक्ट में जाना है, एसएफसी में जाना है, रॉयल्टी में जाना है। तो आपके पास जब एसएफसी टोकन रहेगा, टीआरसी टोकन रहेगा, तभी आप रॉयल्टी अचीवर में जा पाएंगे। अगर आपके पास रॉयल्टी अचीवर में जाना है, टीआरसी टोकन नहीं है, तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। आपको यूनाइटवर्स में जाना है, फोर्स कॉइन खरीदना है, जब आपके पास टीआरसी टोकन नहीं रहेगा आपको फोर्स कॉइन नहीं मिलेगा। तो ये जो है प्लस पॉइंट है, जितना हम लोग कीमत देते हैं, पैसा देते हैं, उतने का डिजिटल स्लॉट तो तुरंत मिल जा रहा है। अब उस स्लॉट के अंदर जितने लोग एंट्री करेंगे, चाहे वो आपके काम करने से आए, चाहे आपकी टीम के काम करने से आए, चाहे आपके प्लान के काम करने से आए, यानी किसी के काम करने से अगर आपके स्लॉट में जाते हैं, बैठते हैं, तो उसका इनकम आपको मिलेगा, न कि दूसरे को मिलेगा, क्योंकि उस स्लॉट के मालिक आप हो गए। तो सबसे पहले हम लोगों को यही करना है, प्लान को बताते समय अगर आपने किसी कंपनी में काम किया प्रोडक्ट बेस में, वहां पे क्या बताया जा रहा था, तो उससे डिफरेंट बताना है। और अप्रोच अगर सोशल मीडिया से कर रहे हैं, व्हाट्सएप से कर रहे हैं, तो किस तरह से करेंगे। मान लीजिए अगर किसी को प्लान फोन से बताना, आप उससे मिल नहीं सकते, आपके जानने वाला कोई है, विदेश चला गया, सऊदी में काम कर रहा है, उसको फोन से बताना है फिजिकली, जूम पे भी नहीं आएगा, उसके पास जूम में लेने के टाइम नहीं है, वह फोन से बात करेगा 10 मिनट की, सर जिसमें करना क्या है मुझे स्टार्ट में बताएं। तो वहाँ पे बहुत से लोग लगते हैं गाथा गाने, 1 घंटे का प्लान बताते हैं कि 1 घंटे का तुमको टाइम देना पड़ेगा, जूम पे आना पड़ेगा, तब तुमको प्लान समझ में आएगा। तो वहाँ पे सीधे सीधे बता दीजिए कि ये एक सिस्टम है जो किसी के कंट्रोल में काम करता है, यानी कि इसका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है। और इसमें मिलता है डिजिटल स्लॉट, वही आपको खरीदना है और अपने साथियों को खरीदवाना है। जो आप खरीदेंगे वही अपने साथियों को खरीदवाना है। आपको अगर रोजगार चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करते हुए और पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, कमा सकते हैं। और यही मौका अपने साथियों को भी आप दे सकते हैं। तो 60 प्लान बताने की कोशिश कीजिए, जितने लोगों को आप लाएंगे उतना ज्यादा आपको इनकम मिलेगा। अब क्षमता आपके पर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों का ज्वाइनिंग अपने डायरेक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर हम वर्क करते हैं, ये तो प्लान हो गया किस तरह से प्लान देना है। अगर हम वर्क करते हैं तो वर्क का जो स्पेलिंग होता है WORK। अब इस वर्क के फुल फॉर्म को जानेंगे कि वर्क करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। इसका जो पहला अक्षर होता है W का अर्थ होता है, मतलब होता है वेल्थली। वेल्थी का मतलब क्या होता है, धनवान। जिसके अंदर धनवान होने का मतलब उसका सपना है कि मैं धनवान हो जाऊं, मैं बहुत ज्यादा धनवान हो जाऊं, मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं, मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो, मैं जहां भी जाऊं मेरा नाम हो, जहां भी जाऊं मेरा सम्मान हो।
तो आपको जिस काम को कर रहे हैं हम लोग, अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 12 घंटा 8 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं, अगर आप कहीं जाएंगे तो आपका सम्मान नहीं होगा, आपका नाम नहीं होगा। आपका नाम होगा तो मात्र उस कंपनी के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। आप किसी कंपनी के मान लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, तो आपको उस कंपनी के लोग ही जानेंगे कि हाँ इस कंपनी के मालिक हैं, इस कंपनी के एमडी हैं, इस कंपनी के सीएमडी, इस कंपनी के मैनेजर हैं, इस कंपनी के ठेकेदारी लेके काम करवाते हैं। तो आपका नाम उसी कंपनी के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर जाके नाम कमाना है तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेगा, ऐसा प्लेटफॉर्म जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मान सम्मान मिलेगा। जो आप लागत लगाते हैं उसका आपका स्लॉट मिल गया। यानी कि कहीं कंपनी की बात करिए, जहाँ भी आप आईडी लगाते हैं तो आपको मिलता है प्रोडक्ट, और आप काम करते हैं, रोजगार दूसरे को देते हैं, रिफर करते हैं, फिर कहीं जाते हैं सेमिनार में तो आपका सम्मान होता है। ऐसा सम्मान, जैसा सम्मान आपको अगर आप सोचेंगे कि किसी नेता को मिलता हो तो नहीं मिलेगा। जितना सम्मान आपको मिलेगा उतना सम्मान मोदी को नहीं मिलेगा। तो मान सम्मान कमाने के लिए, धन कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग है। दूसरा आता है अपॉर्चुनिटी, मौका। मौका मिलता है तो भी नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिलता है। मौके के लिए क्या होगा, उस इंसान के लिए अवसर का कोई महत्व नहीं है जो किसी अवसर का सही उपयोग करना ही नहीं जानता है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अवसरों को सही समय पर परख लेते हैं और उन पर काम करना शुरू कर देते हैं। आलसी व्यक्ति अवसर मिलने के बाद भी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे छोड़ देता है और फिर बाद में अवसर मिलने की कोशिश करता है। एक बार अवसर मिल गया, उसको गंवा दिया, फिर दोबारा इंतजार करता है फिर हमको अवसर मिले। तो अवसर बार बार नहीं मिलता है, मौका बार बार नहीं मिलता है। जो मौके को समझ लिया, उस पे काम किया, तब आप सबसे अलग रह के काम करेंगे। और जो तीसरा होता है इसका रिवार्ड। रिवार्ड होता है इनाम। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा इनाम लेना हो, रिवार्ड अचीव करना हो, टारगेट अचीव करना हो, टारगेट पे टारगेट, और ऐसा टारगेट जो कि टारगेट को पूरा करते हुए इनकम भी आ रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको रिवार्ड भी दिया जा रहा है। यानी कि सम्मानित किया जा रहा है, सम्मानित के साथ फूल माला के साथ आपको रिवार्ड भी दिया जाता है। तो ये सब मौका मिलने वाला है तो केवल नेटवर्क मार्केटिंग से। और जो लास्ट आता है कि नॉलेज, यानी कि शिक्षा, जानकारी। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप हमेशा सीखने का काम करते हैं। अगर हम विद्यालय की बात करेंगे तो विद्यालय मात्र जब तक हम पढ़ाई किए तब तक हम वहां से शिक्षा लिए, लेकिन वह शिक्षा हमारा जो था मात्र स्कूल तक ही सीमित रहा। अब वही शिक्षा लेकर के हमको किस तरह से काम करना है, उस शिक्षा को किस तरह से उपयोग करना है, वो सब बताता है नेटवर्क मार्केटिंग। आपने वहां पे क्या सीखा, क्या पढ़ा, उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। हम बात करेंगे विद्यालय की। अगर एक विद्यालय में मान लीजिए एक क्लास होता है, क्लास की बात करेंगे, एक क्लास में मात्र मान लीजिए हम 100 लोगों की बात करेंगे, 100 लोग होते हैं। और 100 लोगों में से ऐसा तो नहीं है कि जो अध्यापक पढ़ाने वाले होते हैं बच्चों को अलग अलग पढ़ाते हैं। जो 100 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, 100 बच्चों को एक ही शिक्षा दिया जाता है। यानी कि अगर बात किया जाए, अंग्रेजी की बात करेंगे, नाउन प्रोनाउन जो बच्चों को पढ़ाता है, तो नाउन का परिभाषा जो होता है एक ही होता है। ऐसा नहीं कि हमारे लिए दूसरा नाउन का परिभाषा हो जाएगा, आपके लिए दूसरा हो जाएगा। परिभाषा वही है। नॉलेज यानी कि जो गुरु देता है वही देता है, और लेने वाले हैं वहां पे 100 लोग। अब वो 100 लोग उसको किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि किस तरह से अपने दिमाग में उसको उतार रहे हैं, वह 100 बच्चे जानेंगे। और हम परीक्षा की बात करेंगे, जब परीक्षा समय नजदीक आता है
तो वही 100 बच्चे में से कोई फर्स्ट डिवीजन आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फेल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब अपने सोच पे निर्भर करता है। आपका सोच कैसा है, आपको किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं। यहाँ हम बात करेंगे अपने टीम की, तो टीम की संख्या 100 लोगों की हो गई है। और 100 लोगों में मात्र सीखने के लिए मात्र अभी यहाँ पे उपस्थित है मात्र 9 लोग। तो हम यहाँ पे क्या सोचेंगे कि 100 लोगों में से 9 लोग जो हैं ये फर्स्ट डिवीजन वाले हैं। यानी कि इन लोगों के पास, जो सुन रहे हैं समझ रहे हैं, इनके पास उतना क्षमता है कि हम इसको ग्रहण कर लेंगे। और जो लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे, सुनेंगे, फिर भूल जाएंगे, तो जाने से कोई फायदा है नहीं, तो लोग आएंगे ही नहीं। जब आएंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, और जब सीखेंगे नहीं तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वही लोग क्या करेंगे, मेटाफोर्स का बदनामी करेंगे। मेटाफोर्स ऐसा है, मेटाफोर्स वैसा है, फ्रॉड है, इसमें लोग बोलते हैं कुछ और, आता है कुछ और। जब आप सीखेंगे मेटाफोर्स क्या है, उसके अंदर जाके देखेंगे मेटाफोर्स क्या है, तो ना पता चलेगा कि मेटाफोर्स में क्या है। हम लोग यहाँ इंतजार करें कि अब इनकम आए और ज्वाइनिंग आए, और यही मेटाफोर्स में लोग ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, धड़ल्ले से ज्वाइनिंग हो रहा है। तो सब जो होता है अपने सोच पे निर्भर करता है। हमारा सोच किस तरह से, हम किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से इसका उपयोग कर रहे हैं। जो हम सीखते हैं उसको सिखाने का काम करेंगे, उतना क्षमता रखेंगे। यहाँ पे 9 लोग उपस्थित हैं, 9 लोग अगर अपने दिमाग में उतार लें कि जो हम सीख रहे हैं वो सिखाने का भी काम करेंगे, तो उनका नॉलेज हमेशा बढ़ता रहेगा। हम लोगों के अंदर क्या है, हम लोगों को अगर बोल दिया जाए कि आपको 1 घंटे स्पीच करना है, 2 घंटे करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। और आज से मात्र अभी हम बात करेंगे, ज्यादा नहीं, 3 महीना पहले की बात करेंगे। 3 महीने पहले मैं खुद विनय तिवारी बोल रहा हूँ, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। जब हम लोगों का प्लान चल रहा था मई में, मई नहीं जून में, रमाड़ा होटल का प्रोग्राम जून में था। अप्रैल मेरा ज्वाइनिंग हुआ, मई महीना पूरा काम में गया, और जून में 5-6 तारीख को रमाड़ा होटल का प्रोग्राम था। वहां पे मेरे अंदर बोलने के लिए शब्द थे बहुत, लेकिन बोल नहीं पाता था। अंदर मेरे दिमाग में शब्द चल रहा था, लेकिन मुंह से निकल नहीं रहा था। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने ग्रेट अपलाइन दुबे सर को, जो मुझे मुंह से मतलब अपने शब्द को बाहर निकालने के लिए मेरा सहयोग किए, मेरा मदद किए कि तुम बोल सकते हो और बोलो। मेरा पहला वीडियो जो है फेसबुक पे, यूट्यूब पे पड़ा होगा, आप लोग देखें कि नहीं देखें हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन वहां पे जो मेरा कॉन्फिडेंस था एकदम स्लो था, लो था, लो क्वालिटी। उसको हम किसी के साथ शेयर करेंगे तो मेरे साथ ज्वाइनिंग करने की तैयारी नहीं होगा, कि इनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो ज्वाइनिंग कैसे करवाएंगे। आज कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे 2 घंटे दे दीजिए, माइक दे दीजिए, मंच दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब आया कहाँ से, सीखे कहाँ से, मेटाफोर्स से और अपने अपलाइन से। जब आप लोग अपने अपलाइन के टच में रहेंगे, तो हम 100% दावा के साथ जरूर कहेंगे कि अब जहाँ पे इस टाइम में है, यहाँ से 100 कदम आगे जरूर जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है हमेशा सिखाने का काम करता है, हमेशा आपको शिक्षा मिलेगा। आज कुछ और मिलेगा, कल कुछ और मिलेगा। इसीलिए जो लोग मीटिंग को मिस करते हैं, वो लोग फिर वही दोहराएंगे। आज जो बता दिया गया, आज हम लोग जो सुने हैं वर्क के बारे में, वर्क कैसे करना है, अब जो मीटिंग में नहीं आए हैं उनको नहीं पता है। फिर वो फोन करेंगे, चाहे पूछेंगे क्या है। तो इसलिए हम जरूर कोशिश करें कि हम आए तो अपने टीम को साथ में लेकर के आए, क्योंकि आज जो सिखा दिया जाता है वो फिर कल नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम अप्रोचिंग की बात करें, किस तरह से अप्रोच करना है। सबसे पहले हम फेसबुक की बात करेंगे। आपके जानने वाले लोग बहुत से लोग फेसबुक से जुड़े होंगे,
उनका मोबाइल नंबर आपके पास नहीं होगा। लेकिन फेसबुक में आता है मैसेंजर, आप उनके प्रोफाइल पे जाइए, मैसेंजर पे जाके हाय बाय करके भेजिए, हाल चाल ले लीजिए, कहाँ पे हैं, कहीं कंपनी में काम करने की फालतू का घर बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं, ये सब जानकारी लेने के बाद अगर हो सके तो मैसेंजर के माध्यम से ही मेटाफोर्स का जो टेक्स्ट वाला प्लान है, व्हाट इज मेटाफोर्स, मेटाफोर्स क्या है, मेटाफोर्स में क्या है, उनके पास सेंड कर दीजिए, अपना मोबाइल नंबर उसमें डाल दीजिए। आप अधिक जानकारी के लिए मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करें हाय बाय करके, तो आपको उनका व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, नंबर मिल जाएगा तो आप फोन से बात भी कर सकते हैं, बात करके उनके पास जूम लोड करवा सकते हैं, मीटिंग में ला सकते हैं। जब मीटिंग में आएंगे सीखेंगे, जो भी डाउट रहेगा फिर फोन करेंगे पूछेंगे, या नहीं समझे यहाँ बता दीजिए, वहां पे अपने आप प्लान का सपोर्ट ले लीजिए। ऐसा नहीं सोच के कि मेरे साथ ज्वाइनिंग कर लेगा, उसको बताइए कि हम एक काम कर रहे हैं, इस काम को आप भी कर सकते हैं, अपने काम को करते हुए कर सकते हैं, अगर खाली बैठे हैं तो भी कर सकते हैं। तो वह जरूर आएगा, देखेगा कि क्या कर रहे हैं, हमको भी करना है, कि हम घर बैठे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो जरूर इंटरेस्टेड होगा। इस प्रकार से अगर हम एक दिन में मात्र 10 लोगों को टच करते हैं, 10 लोगों में अगर 3 लोग सीधे सीधे अपना मना कर दिया कि हमको नहीं करना है, वो तो रेशियो चलता है, 10 में से 7 आपकी बातों को सुनने के लिए आएंगे, और उन 7 में से 3 लोग ऐसे होंगे जो अपना फोन का यूज करेंगे, आपकी बातों पे नहीं ध्यान देंगे। वो आपकी बातों पे नहीं ध्यान देंगे, अपनी बातों पे ध्यान देंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे, आप बोलते रहिए, उनको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो जो उसमें से 4 लोग हैं, वह आपकी बातों को ध्यान से जरूर सुने, और जब 4 लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो उसमें से एक जरूर ऐसा निकलेगा जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो। अगर हम यही रेशियो लेके चलते हैं, एक दिन में मात्र 10 लोगों को टच करते हैं और एक ज्वाइनिंग आता है, इस प्रकार से अगर हमने 1 महीना रेगुलर, अगर एक दिन में 10 10 लोगों को टच किया, तो 1 महीने में 300 लोग हो गए, और 300 लोगों में से हम 30 का भी रेशियो नहीं लेंगे, यहाँ पे 15 का रेशियो ले लीजिए, यानी कि हो सकता है 20 में से 1 आ जाए, तो भी ले लीजिए, यानी कि 300 लोगों को हम जब टच करते हैं तो उसमें से हम 100% मान के चलेंगे कि 15 लोग जरूर आएंगे आपके साथ ज्वाइनिंग करेंगे। अगर एक महीने में 15 ज्वाइनिंग आता है तो क्या कम आता है? लेकिन इसके लिए कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। उसी फेसबुक को, जिस फेसबुक पे आप टाइम पास कर रहे हैं, उसी फेसबुक को अपने बिजनेस के तरीके से देखेंगे तो वह आपके बिजनेस में 100% काम दे देगा। उसी व्हाट्सएप पे, जिस व्हाट्सएप को आप यूज कर रहे हैं, आपके पास 200 150 नंबर तो जरूर होंगे, और उनमें से हो सकता है आपके मैसेज को देखने वाले हम 150 में से मात्र 50 का रेशियो लेंगे, 50 लोग आपके मैसेज का रिप्लाई देने वाले जरूर होंगे। और अगर 50 लोग रिप्लाई दे रहे हैं और वो 50 लोग धीरे धीरे करके, चाहे 1 महीने में चाहे 2 महीने में आपके साथ अगर आ जाते हैं, तो आप मेटाफोर्स के माध्यम से करोड़ों कमा सकते हैं। इसमें आप लोग प्लान में देखते होंगे कि अगर आप अपने साथ मात्र 50 लोग डट लगाइए और उन 50 लोगों को 12वें लेवल तक पहुंचा दीजिए, तो आपके साथ साथ जो उसमें से 50 लोग अगर जाएंगे 12वें तक,
तो उसमें से भी सभी लोग करोड़पति बन जाएंगे, यानी 50 के 50 आपके साथ करोड़पति बन जाएंगे। और आपका जो इनकम मात्र 50 लोगों से होगा, 45 करोड़ रुपए होगा। हम फेसबुक पे देख रहे थे, फेसबुक पे गया था, अपने ही बिहार का था, गया था सऊदी दुबई कमा रहा था। और दुबई से वह अपने घर वाले, यानी कि 4-5 अकाउंट था उसके घर में, यानी कि 4-5 अकाउंट मिला करके 2 करोड़ रुपया घर भेज दिया था। अब उसके घर पहुंच गए इनकम टैक्स वाले कि ये पैसा कहाँ से भेज रहा है, क्योंकि वो पैसा उसके घर वाले के खाते में आया था। बैंक से नोटिस गया इनकम टैक्स के पास कि यहाँ पे पैसा ज्यादा आ रहा है, जाके पता कीजिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है। इनकम टैक्स पहुंच गई छापे मारने। और जब वहां पे गया तो वहां पे पता चला कि एक व्यक्ति के खाते में 40 लाख रुपया मात्र एक व्यक्ति के खाते में आया। 6 महीने में 40 लाख रुपया एक व्यक्ति, जो उसकी वाइफ थी, उसके खाते में 40 लाख रुपया आया था। और जब उससे पूछताछ किया गया कि क्या काम करता, तो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। और उसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग किया हुआ था। तो इनकम टैक्स वहां से उसका कुछ नहीं किया, वहां से रिटर्न चला गया। क्यों चला गया? अगर आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो 6 महीने में 2 करोड़ नहीं कमा पाएंगे। तो उन लोगों के अंदर डाउट चला था, बैंक वाले के अंदर। तो बैंक वाले ने सीधे फोन किया इनकम टैक्स आके, छापेमारी करी। जब छापे वाले इनकम टैक्स को पता चला गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है पार्ट टाइम, और पार्ट टाइम करते हुए इतना पैसा अर्निंग कर लिया है, तो वो लोग वहां से रिटर्न चले गए। अगर वही सिंगल काम करता मात्र कंपनी में, तो कंपनी से लेकर के उसके घर वाले की खाते में जितना पैसा था सबका लेखा जोखा लेना चालू कर दिया होते से। तो ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो वहां पे आपको जीएसटी देना पड़ता है, क्योंकि वहां पे इनकम आपके खाते में आता है। और मेटाफर्स में आपको 1% कुछ नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम आता है आपके वैलेट में आता है। और वैलेट टू वैलेट आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बाइनेंस के थ्रू सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। आपके खाते से कोई अटैचमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम 100% रिस्क फ्री काम करते हैं। तो हम आशा करेंगे कि आप लोग समझे होंगे किस तरह से अप्रोचिंग करना है, किस तरह से अपने सोशल मीडिया का उपयोग करना है, और वर्क करने का जो काम होता है किस तरह से वर्क करना है। वर्क करेंगे तो क्या क्या फायदा होगा आपको। पहला फायदा आपको क्या? इनकम, यानी कि धन बनेगा, धन आएगा। और नॉलेज मिलेगा, शिक्षा। ये दो महत्वपूर्ण होता है कि आप जब तक सिस्टम के अंतर्गत बने रहेंगे तब तक सीखने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग हमेशा सीखने पे ध्यान दीजिए, और कोशिश जरूर कीजिए कि हम जो सीख रहे हैं अपने साथ वाले को जरूर सिखाएं। यहाँ पे हम फीडबैक के लिए लेना चाहेंगे दुबे जी को आइए, और फीडबैक के लिए लोगों से फीडबैक लें कि आज का प्लान क्या, देखे क्या सीखे। मेरी आवाज जा पा रही है सर? क्या मेरी आवाज जा पा रही है? कोई भी अरे को। सर आवाज, थैंक यू सर, गाइड आपकी करने आवाज के लिए कट जा रही धन्यवाद। है। कट के आ रही है सर? अब आ रही है, फ्रेश आ रही है। ओके सर, थैंक यू सर, गाइड करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम सोनू दुबे, जो कि मैं महाराजगंज यूपी का रहने वाला हूँ। और मैं भी पिछले 6 महीने से मेटा फोर्स का विद्यार्थी हूँ।
6 महीने में मैंने भी सीखा और सीखते हुए मेटाफोर्स को कर रहा हूँ और करते हुए बड़ा मजा आ रहा है। और मात्र सीखते सीखते जो इनकम का ग्रोथ हुआ है 6 महीने में, वो 5 लाख से प्लस का है। दोस्तों, अगर हम मेरी योग्यता की बात की जाए तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं 1 लाख रुपए महीने कमा पाऊँ, लेकिन ये सारा देन है मेटाफोर्स का। इसने एक जीरो को हीरो बनाने का काम किया है। अगर आप भी मेटाफोर्स को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और पूरे तन मन धन से कर रहे हैं, तो ये आपके सोच से ज्यादा आपको देने वाला है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बहुत सारे मेरे ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे, क्योंकि ये सीखने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा कामयाब होने से। क्योंकि सीखने से ही आपके पास नॉलेज आएगा और नॉलेज को आप अप्लाई करके बेहतरीन ग्रोथ करेंगे। अगर मेरा आज ग्रोथ मेटाफोर्स में ऐसा है, कि ओनली सीखने पे फोकस करने से है। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जो इसको बहुत अच्छे सीख रहे हैं और सीखते हुए कर रहे हैं। मैं यहाँ पे चाहूँगा, अगर आप लोग कंफर्ट जोन में हैं तो आप अपना यहाँ फीडबैक जरूर दें। और मैं यहाँ विनय तिवारी सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मोहन सर के पास, अगर कंफर्ट जोन में मोहन सर हैं तो इनको आपको होस्ट बना दें, जिनसे इनको बात करने में कोई दिक्कत ना हो। मोहन सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो आज का जो सेशन का फीडबैक जरूर दें। अपने नाम सहित आपका क्या नाम है पूरा तरह से बोलते हुए अपना फीडबैक जरूर दें सर। मोहन सर, क्या आपके पास मेरी आवाज जा पा रही है?